रुक जाइए, अगर आप 9 वीक प्रेग्नेंट हैं और सिर्फ बेबी की हार्ट बीट चेक कर रहे हैं तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर चेतन भट्ट, मैं डेली प्रेगनेंसी स्कैन करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि 9 वीक प्रेगनेंसी में बेबी का साइज क्या होता है, बेबी के साइज के अलावा हम क्या क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं अल्ट्रासाउंड में। 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एक मैजिकल वीक है जहाँ पे आपका बच्चा एम्ब्रियो से फीटस की तरह ग्रेजुएट हो रहा है। और आप मेरी बात मानेंगे नहीं, इस वक्त जो बच्चे में चेंजेस हो रहे हैं शायद ही जिंदगी के किसी और पलों में आएंगे। और एज अ रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास एक ऐसी सीट है जहाँ से हम ये सारे बदलाव स्क्रीन पे देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आज यही बदलावों को मैं आपको भी दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 9th वीक के बेबी का साइज क्या होता है। तो लगभग जब हम इसको नापते हैं तो ये 22 से 30 mm यानी कि 2.2 से 3 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचें तो एक बड़ा अंगूर या चेरी जितना, और चाहे तो आप स्केल से कोई भी चीज नाप सकते हैं जिसका मेजरमेंट लगभग 2.2 से 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाए। पर आप सोच रहे होंगे इस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं। ये मेजरमेंट होता है CRL यानी कि क्राउन रम्प लेंथ। बच्चे की ऊपर से नीचे तक की हम पूरी लेंथ नापते हैं और आप उसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 9 हफ्ते का बच्चा है जिसमें हमने CRL की लेंथ नापी है ऊपर से नीचे तक, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगभग 25 mm का है, 2.5 सेंटीमीटर, और 9 हफ्ते 2 दिन इसकी गेस्टेशनल एज आ रही है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये जो CRL है एक मोस्ट रिलायबल मेजरमेंट है, यानी कि इससे जो हम नाप लेते हैं और उसके आधार पे जो उम्र आती है बच्चे की, अगर 90 हफ्ते में ही बच्चा पैदा हो जाए तो जो उसकी नाप एक्चुअल आएगी और जो अल्ट्रासाउंड में आएगी उसमें सिर्फ 5 से 7 दिन का फर्क रहता है। और ये मल्टीपल मेडिकल स्टडीज ने भी माना है कि CRL का माप बच्चे की उम्र निकालने के लिए सबसे रिलायबल माना जाता है। इसीलिए इस अर्ली स्कैन के दौरान आपको एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी दी जाती है। और एक बात सुनिए, कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपनी पीरियड्स की डेट भूल जाती हैं और कईयों को इरेगुलर पीरियड्स की तकलीफ होती है। तो उन केसेस में भी हम पीरियड्स की डेट के आधार पे बच्चे की उम्र नहीं पता कर पाते। तो वहाँ पे हम क्या करें, तो ये अल्ट्रासाउंड ही हमें हेल्प करता है कि बच्चे की एक्चुअल एज क्या है उसको पता करने में। अगर आप वीडियो देखते देखते बोर हो गए तो कमेंट में लिख दीजिए आप प्रेगनेंसी के किस वीक में है। आइए आगे बढ़ते हैं। बेबी के साइज के अलावा 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं और देखता हूँ। सबसे पहला है कि बेबी बच्चेदानी के अंदर है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंदर होगा तो रिपोर्ट में लिखा होगा इंट्रा यूट्राइन, और अगर यूट्रस से बाहर अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये रिस्की है, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगला होता है बच्चे की हार्ट रेट। हम सिर्फ हार्ट रेट को देखते ही नहीं है बल्कि उसे नापते भी हैं और वो रिदम में चल रही है कि नहीं ये भी सुनिश्चित करते हैं। साथ ही हम चेक करते हैं 9 हफ्ते में बच्चे की हार्ट रेट। ये है M मोड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिंगल बच्चा है कि एक से ज्यादा बच्चे हैं, जो कि 9 हफ्ते में हमें पता चल जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये भी देखते हैं कि बच्चेदानी का स्ट्रक्चर सही है, उसमें कोई रसोली या फाइब्रॉइड की दिक्कत तो नहीं है, बच्चेदानी का मुंह जिसे सर्विक्स कहते हैं वो ठीक है, और सराउंडिंग में दोनों ओवरीज उनमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। ये बच्चेदानी का मुंह है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो 9 वीक के बेबी में देखने को मिलते हैं। 9 वीक के दौरान बच्चे की जो आंतें होती हैं वो बाहर होती हैं। रुकिए, डरिए मत, ये एक नॉर्मल हर्निया होता है जो कि बाद में 11-12 हफ्ते तक सही हो जाता है। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है ब्रेन से रिलेटेड। बच्चे का पीछे का हिस्सा जिसे हम रोम्बन इनकेफ्लॉन कहते हैं वो हल्का सा बन जाता है और वो काला काला सा दिखता है। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है हाथ और पाँव। इस दौरान बच्चे के छोटे छोटे हाथ और पाँव दिखना भी शुरू हो जाते हैं। ये धीरे धीरे ग्रो होते हैं पर छोटे छोटे बनना अभी से ही चालू हो गए हैं। ये छोटे छोटे जो निकल रहे हैं ये हाथ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पाँव बनना शुरू हो गए। अब ये धीरे धीरे बड़े होंगे। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है हार्ट रेट से रिगार्डिंग। ना सिर्फ हम हार्ट रेट को नापते हैं, अगर ये 100 या 90 से कम आती है तो हम फॉलो अप में आपको दोबारा बुलाते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर बच्चे की हार्ट रेट 9 हफ्ते में 100 या 90 से कम है तो मिसकैरेज या बच्चा गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं 9 वीक अल्ट्रासाउंड में क्या डॉपलर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। कई सारे लोग आते हैं 90 हफ्ते की प्रेगनेंसी में और अल्ट्रासाउंड में बोलते हैं सर क्या हार्ट बीट सुनाई दे रही है, क्या हम हार्ट बीट को सुन सकते हैं। तो 90 हफ्ते का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें हार्ट बीट सुनने के लिए डॉपलर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपनी पर्सनली
प्रैक्टिस में डॉपलर का इस्तेमाल केवल मेडिकल इंडिकेशन के लिए करता हूँ और जब भी करता हूँ न्यूनतम समय के लिए करता हूँ ताकि बच्चे पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए। मोस्ट ऑफ दी प्रेग्नेंट लेडीज को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि अभी बच्चे का हार्ट डेवलप हो रहा है तो हम हार्ट बीट थोड़ी समय बाद सुनेंगे जब बच्चा ढंग से डेवलप हो जाएगा। मैं हार्ट रेट देखने के लिए एम मोड का इस्तेमाल करता हूँ जो सबसे सेफ माना जाता है अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट चेक करने के। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है 9 वीक प्रेगनेंसी में वो है योक सैक। योक सैक एक छोटा सा गोला स्ट्रक्चर होता है जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और साथ ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको बोलते हैं योक सैक। आप योक सैक देख सकते हैं, गोल राउंडेड शेप में है। इसकी नॉर्मल साइज लगभग 3 से 6 mm के बीच होती है। इसका नॉर्मल शेप राउंड और रेगुलर होता है। तो हम चेक करते हैं कि इसकी साइज ठीक है या नहीं और इसकी शेप में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा। 2 mm से कम साइज हो या फिर 6 mm से ज्यादा साइज 10 हफ्ते से पहले, उनमें देखा गया है कि मिसकैरेज के चांसेस थोड़ी ज्यादा होते हैं। बट योक सैक की मेजरमेंट अगर अबनॉर्मल भी आ जाती है तो मैं पैनिक नहीं करता। मैं पेशेंट को दोबारा फॉलोअप के लिए बुलाता हूँ जो कि एक सही तरीका है। अब 4 इंपॉर्टेंट चीजें जिनमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला, बच्चे की हार्ट रेट अगर 100 या 90 से कम आ रही है तो हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है और एक क्लोज फॉलोअप करना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 9 हफ्ते में ब्लीडिंग हो रही है और हमें अल्ट्रासाउंड पे सब कोरियोनिक हेमरेज मिल रहा है। ये क्या होता है? तरीके के छोटे कलेक्शन जिसे हम सब कोरियोनिक हेमरेज बोलते हैं, ये भी हमें अर्ली प्रेगनेंसी में दिख सकते हैं। ये होता है एक ब्लड का कलेक्शन जो बच्चेदानी का मेम्ब्रेन होता है कोरियन के साइड में बन जाता है। हम लोग इस हेमरेज का साइज नापते हैं और उसी आधार पे पेशेंट को या तो रेस्ट के लिए बोला जाता है या फिर अगर बहुत बड़ा साइज हुआ तो एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। और अगला पॉइंट है, बच्चेदानी के अंदर जो थैली होती है जिसे गेस्टेशनल सैक बोल रहे हैं और बच्चे का नाप जिसे हम CRL बोलते हैं। सपोज दैट बच्चे का नाप तो 9 हफ्ते के हिसाब से है लेकिन जो गेस्टेशनल थैली है उसका माप आ रहा है 7 हफ्ते के हिसाब से, तो भी हमें क्लोज फॉलोअप रखना पड़ता है। ब्लीडिंग के केस में बच्चेदानी का मुंह भी देखना पड़ता है कि कहीं बच्चेदानी का मुंह खुल तो नहीं रहा है, कहीं बच्चेदानी के मुंह की लाइन छोटी तो नहीं हो रही है। अगला, आपकी तरफ से आने वाले सवाल। सबसे पहले, बेस्ट अल्ट्रासाउंड कैसे कराएं? ट्रांस वजाइनल यानी कि इंटरनली कराएं या ट्रांस अब्डोमिनल या ऊपर से कराएं? देखिए 9 हफ्ते में सबसे बेस्ट अल्ट्रासाउंड रहता है इंटरनल अल्ट्रासाउंड, क्योंकि जो पिक्चर क्वालिटी और रिजोल्यूशन इंटरनल अल्ट्रासाउंड में होता है वो काफी बेहतर रहता है अब्डोमिनल के कंपेयर में और हमें छोटी से छोटी दिक्कतें बहुत जल्दी से पता चलती हैं। साथ ही बच्चा बहुत छोटा है, लगभग 22 से 30 mm का, तो उसका साइज भी एक्यूरेटली नापने के लिए ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड बेस्ट है। क्या क्या आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में होता है? सबसे पहले बच्चे की साइज होगी, CRL का माप दिया गया होगा, हार्ट रेट लिखी गई होगी, तीसरा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लिखी होगी, अगर सिंगल या ट्विंस जो भी हो उसके बारे में मेंशन किया गया होगा, साथ ही आपके बच्चेदानी में कोई सिस्ट या फाइब्रॉइड ये सब हैं तो उनके बारे में भी मेंशन किया गया होगा। अब बात करेंगे कुछ ऐसी अफवाहों की जो 9 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड में बहुत सारे लोग पूछते हैं या फिर उन्हें सुन के डर जाते हैं। सबसे पहले, अल्ट्रासाउंड से बेबी को हार्म हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है। क्या जुड़वा प्रेगनेंसी का पता चल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। 9 वीक प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में सिंगल बच्चा है या जुड़वा बच्चा है ये आराम से हमें पता चल जाता है। और एक बहुत ही कॉमन सवाल, क्या बेबी का जेंडर पता चल सकता है? कई बार समझा चुका हूँ यार, बेबी का जेंडर पता करना इंडिया में लीगली प्रोहिबिटेड है, तो इससे कृपया दूर रहें। अगला, कई लोग वीडियो रिकॉर्डिंग मांगते हैं अपनी बेबी की अल्ट्रासाउंड की। मैं समझ सकता हूँ, एक इमोशनल मोमेंट है और हर कोई इसको जीना चाहता है, लेकिन PCPNDT और लीगली हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लीगल लिमिट्स के अंदर आपको एक अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रिंट आउट दिया जाता है जो कि सफिशिएंट है आपकी मेमोरीज के लिए। तो फाइनली मैं कहना चाहता हूँ 9 वीक का बेबी अल्ट्रासाउंड एक माइलस्टोन है जिसको आप जरूर कराएं। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और अपने जो भी डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप किस वीक में प्रेग्नेंट है वो भी लिख सकते हैं। साथ ही अगर कोई भी रिपोर्ट से रिलेटेड आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम ID और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप रिपोर्ट शेयर करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और लास्ट में मैं कहूंगा, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।